अगर कोई 34 साल का नौजवान युवक सुसाइड कर रहा है या कोई भी बॉयज गर्ल्स सुसाइड कर रहा है तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर थिंकर्स में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अतुल सुभाष की, जिन्होंने अभी हाल में सुसाइड किया है और बकायदा 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। दोस्तों, उनकी ऐसी क्या मजबूरी रह गई होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया, और पूरी होश हवास में उन्होंने पहले सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक वीडियो भी जारी किया हुआ है कि मेरे साथ में इस तरीके की चीजें हुई है और मैं कोर्ट कचहरी से, फैमिली, घरेलू हिंसा से, झगड़ों से, पर्सनल रिलेशन से परेशान हो चुका और कहीं भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। 2 साल के अंदर उनकी 40 बार उनकी पैरवी हो चुकी थी कोर्ट के सामने, और जहाँ पे भी वो जाते थे एक केस उनका खत्म होता था, दूसरा उनके ऊपर फिर लगा देती थी। जो उनके ससुराल पक्ष से या जो उनकी वाइफ थी, एक खत्म होता था दूसरा फिर लगा देती थी, फिर दूसरा खत्म होता था तो तीसरा लगा देती थी, और यहाँ तक कि वो उसको अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दिया अतुल सुभाष को। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बेंगलुरु में, और उन्होंने पूरे होश हवास में अपना पूरा सुसाइड नोट जारी किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और पूरे होश हवास में लिखा हुआ भी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोर्ट ऐसे ऐसे करके मैटर पेंडिंग लगे डाल देगा या कुछ भी डाल देगा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि हम उनका गलत तरीके से उनका उल्लंघन करके और किसी निर्दोष मेंस के ऊपर इस तरीके के एक्ट या धारा लगा दें। उनका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। क्या दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है कि 40 पैरवी लगा दिया 240 दिनों के अंदर, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया। आप ये सोच लो, हाल ही में ऐसे कितने केस होते होंगे जो अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। उन्होंने मरने से पहले अपना दर्द बयां कर दिया, बता दिया कि मेरा ये रीजन था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेल डाल दिया, हाई कोर्ट में उन्होंने मेल डाल दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उन्होंने मेल डाल दिया, ये जो भी उनके ससुराल पक्ष थे वहां पे बोल दिया कि अगर उनसे कोई मिलेगा तो विदाउट कैमरे या विदाउट रिकॉर्डिंग के ना मिले उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं का ही शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है इस देश में, और उनका शोषण करने वाली कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो उनका शोषण करती है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बंद हो चुका है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं तो पुरुषों की भी संख्या कम नहीं है कि उनको भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है हर जगह। चाहे उन्होंने खुद बयां किया है कि मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, ये पैसा मेरा ही जान का दुश्मन बना हुआ है, और मेरे पास में इससे कोई रास्ता नहीं है कि सुसाइड करने से मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, भारत का एक पढ़ा लिखा नागरिक, एक इंजीनियर होकर ये उम्मीद करेगा, या कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक हमारे जुडिशरी से या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट से ये उम्मीद तो नहीं कर सकता है, एटलीस्ट उसमें इतने एक्ट तो नहीं लिखे हुए हैं कि जो पुरुषों का इतना उत्पीड़न करे या उन्होंने महिलाओं का फेवर किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि महिलाएं उनका दुरुपयोग करके पुरुषों को फंसा दे। वो तो जो कर रही है, तो जहाँ पे पैरवी लगती है, जो कोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है दोस्तों, हर बार कोर्ट में डेट लगती है, पेंडिंग चलते हैं। 2019 में शादी हुई थी उनकी, 2-3 साल उनका केस चला हुआ था। तो कोर्ट में भी रिश्वत मांगी गई है उनसे कि आप 5 लाख रुपए जमा कर दो, या फिर उनके ऊपर एक एक्ट खत्म नहीं होती थी, एक धारा खत्म नहीं होती, दूसरी लगा दी जाती थी, फिर दूसरी खत्म नहीं होती तो तीसरी लगा दी जाती थी। मतलब इतना मानसिक रूप से उनका इतना उत्पीड़न हुआ है। आप लोगों को क्या ही बता दें, आप लोग भी सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे होंगे अतुल सुभाष की जो स्टोरी है वो कैसे वायरल हो रही है। तो दोस्तों, बस मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि कहाँ है हमारी न्यायपालिका, कहाँ है हमारी कार्यपालिका, कहाँ है हमारी जुडिशरी, कहाँ है हमारा भारतीय संविधान, कहाँ है हमारी सरकार, जो इतना करप्शन बढ़ रहा है, हर केस में पैसे लगा रहे हैं। ये एडवाइस कौन देता है कि इस तरीके की एक्ट लगाने के लिए? आम लोग तो दे नहीं सकता, या कोई वूमेन तो दे नहीं सकता, वकील तो देते हैं भाई इस तरह का, आप इस तरीके की धारा लगा दो, एक खत्म करो दूसरी लगा दो। तो पढ़ाई इंसानों को बचाने के लिए की जाती है। जो वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, वो किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में किसी का गलत उल्लंघन ना हो, किसी की जान मान की हानि ना हो, इसलिए एडवोकेट बनते हैं, ना कि इसलिए कि उनको तुम गलत रास्ता बता दो कि एक खत्म ना हो तो दूसरी उन पे धारा लगवा दो, दूसरी खत्म हो, तीसरी। इसलिए पढ़ाई नहीं की जाती है कि तुम अलग अलग उनके प्रहरों को धारा में बांट देंगे। ये हमारे संविधान का कितना उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कभी इस तरीके का उनको जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने जितने भी आर्टिकल उन्होंने लिखे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई से भी आर्टिकल में कि तुम किसी का पक्ष लो, किसी का विपक्ष बनो, इस तरीके की कोई भी उसमें वो नहीं है लिखी हुई। आजकल के जितने भी एडवोकेट बन रहे हैं वो सलाह कौन दे रहे हैं? एडवोकेट तो देते हैं जज के सामने पेश होने के लिए, उनसे पैसे उतारते हैं,
करप्शन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? सरकार रोकेगी इसको, जुडिशरी रोकेगी इसको, या जज रोकेगी? कौन रोकेगा? जब पढ़े लिखे नागरिकों के साथ में इतना हो रहा है तो आप सोच लो जो भारत के आम नागरिक है, जो अनपढ़ है, उनके साथ में कितना हो सकता है दोस्तों। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कोर्ट की क्या हालत है, एडवोकेट की क्या हालत है, जज एक है और केस इतने पेंडिंग में, लाखों केस पेंडिंग में चले हुए हैं इंडिया के अंतर्गत, और वो हर अलग अलग मुद्दे को लेकर चले हुए हैं। 2-3 साल तो हो गए इनका भी कोर्ट में केस चला हुआ था और उनका भी कोई सोल आउट नहीं हो रहा था। जो भी सोल आउट होता था फिर दूसरा चल जाता था। तो एडवाइस कौन दे रहे हैं? एडवोकेट ही तो दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एडवोकेट की पढ़ाई की है, ना कि उसका मिसयूज करने के लिए पढ़ाई की है। आप इस तरीके से अगर पढ़ाई का मिसयूज करोगे, एडवोकेट होने का या जुडिशरी होने का आप इस तरीके से मिसयूज करोगे, तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा चीज को लेके। फिर तो कल को आपको बेच के खाएंगे, जो जुडिशरी या फिर जो एडवोकेट है वो तो कल को आपको बेच के खाएंगे। मैंने दोस्तों अपने हाल ही की पिछली वीडियो में हर चीज को बकायदा एक एक पॉइंट समझाया हुआ है कि कितने केस पेंडिंग है, कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केस पड़े हुए हैं, कितने गरीबी भुखमरी के कारण रहते हैं, कितने करप्शन से भ्रष्ट है हमारा सिस्टम। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी इतना इनजस्टिस हो रहा है तो जो आम पब्लिक है उनके साथ में कितना इनजस्टिस होगा, आप इस चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच है एवरी मैन एंड वुमेन्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन हम कानून का उल्लंघन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या ना हो। तो जिस तरीके से, कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से अतुल सुभाष के साथ में हुआ है ये आगे किसी के साथ में ना हो, और इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। ये एक करारा जवाब है हमारे सिस्टम को, हमारी सरकार को, हमारी जुडिशरी को, और जितने भी पढ़े लिखे जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं उनके लिए एक तमाचा है मुंह के ऊपर कि जब इतने पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में इतना उनका शोषण हो रहा है, मानसिक उनका हरासमेंट हो रहा है, उनकी कहीं पैरवी नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, उनसे पैसा वसूला जा रहा है, तो क्या फायदा है फिर पढ़े लिखे होने के बाद भी? जब इतना उत्पीड़न नहीं सहना था तो फिर क्या ही फायदा है किसी पढ़ाई का, लिखाई का, डिग्री का, जब इतना भ्रष्ट हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है कि जहाँ पे भी जाओ इतना पैसा दे दो, ये नाम कर देंगे, जहाँ पे भी जाओ एडवोकेट से लेके पुलिस वालों से लेके जुडिशरी सिस्टम तक के। दोस्तों सोचना आपको है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।